अब आगे बढ़े। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद देश में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए और इस पर नया घमासान शुरू हो चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, ये निशिकांत दुबे की ओर से कहा गया। निशिकांत के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, तो बीजेपी ने निशिकांत के बयान से किनारा कर लिया है और इसे उनका निजी बयान बीजेपी की ओर से करार दे दिया गया है। तो ये उनकी ओर से जो बड़ा बयान दिया गया उस पर अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं दिनेश शर्मा, जिन्होंने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे दिनेश शर्मा। उन्होंने कहा कि संसद को निर्देश नहीं दे सकता कि कोर्ट। दिनेश शर्मा की ओर से कहा गया राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उनकी ओर से यह भी कहा गया संविधान में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका तय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी का किनारा और निशिकांत के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है, ये नड्डा की ओर से कहा गया है। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और ऐसे बयानों से बचने के निर्देश भी दिए हैं जेपी नड्डा ने। ये बड़ी खबर। अब इससे पार्टी का किनारा दिखाई दे रहा है। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उस पर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उस बयान से, ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया। एक्स पर पोस्ट किया गया कि वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल उठाए थे उस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज कर देती है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती आ रही है और सम्मान करती है। ऐसे बयानों से बचने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। ये पूरा जो एक्स पर पोस्ट है जेपी नड्डा का और इस पर जो बयान दिया गया निशिकांत दुबे की ओर से, उससे पार्टी का किनारा साफ तौर से दिखाई भी दे रहा है। और ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि हमेशा ही न्यायपालिका का सम्मान बीजेपी ने किया है और इस तरीके से बयान उनको नहीं देना चाहिए और आगे ख्याल रखना चाहिए। इस बात को भी निर्देशित करते हुए जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसद का बयान न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश है। अगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है, रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी।
मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाई कोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे जी क्या हैं, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं? इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना है। निशिकांत दुबे के बयान पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। विधि विशेषज्ञों ने बयान की निंदा की है और इसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को एक अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम को ये जितना कानून होता है, धर्म का ऊपर जितना विरोध आता है, इसको ठीक से डिसीजन देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। उसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अधुना जो वाकफ बिल हुआ है उसमें सरकार पक्ष को कुछ प्रश्न डाला और सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट का सामने थोड़ा बैकफुट में चला गया, बोला हम ये आइन अभी चालू नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, ये आइन का कुछ धारा अभी हम लागू नहीं करेगा।